हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लीगल टर्म डिस्कस करेंगे। डिस्चार्ज क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं जनरल भाषा में बताऊं, इन जर्नल टर्म्स, अगर मैं जर्नल टर्म्स में आपको बताऊं तो डिस्चार्ज का मतलब होता है टू फ्री अ पर्सन फ्रॉम लाइबिलिटी। क्या होता है डिस्चार्ज का मतलब? एक बंदे को लाइबिलिटी से फ्री कर देना, ऑब्लिगेशन से फ्री कर देना। एक पर्सन को लाइबिलिटी से फ्री करना, ऑब्लिगेशन से फ्री करना, उसकी ड्यूटी से उसको फ्री कर देना, उसकी जो ड्यूटी है उससे उसको फ्री कर देना। Therefore, discharge is an act through which other person is being freed from his liability, freed from his duty, freed from his liability। जब एक व्यक्ति को उसकी ड्यूटी, लाइबिलिटी और इन चीज़ों से उसे फ्री कर दिया जाता है, इसको डिस्चार्ज बोलते हैं जनरल भाषा में। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट का। आप एग्जाम्पल ले सकते हो एक कॉन्ट्रैक्ट का। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को 1 लाख रुपया उधार दिया। ए गेव द 1 लाख रुपीज टू बी ऑन बोरो उसने उधार पे ए ने बी को 1 लाख रुपया दिया। बाद में ए बोलता है बी को कि बी, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग बैक टू मी, कोई बात नहीं, यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू पे मी 1 लाख रुपीज। बाद में ए ने बोल दिया बी को कि आपको पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये पैसे अपने पास रखिए, कोई बात नहीं। मेरे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ए ने क्या किया, बी को लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया, लाइबिलिटी से ख़त्म कर दिया, उसकी लाइबिलिटी अब नहीं रही। अर्थात नाउ ए हैज़ डिस्चार्ज द बी फ्रॉम पेइंग टू हिम 1 लाख रुपीज़। ए हैज़ डिस्चार्ज बी फ्रॉम लाइबिलिटी। दिस इज द एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए बोलता बी को कि मैं तुझे 1 क्विंटल गेहूं दूंगा। ए ने बी को बोला तुझे मैं 1 क्विंटल गेहूं दूंगा, और बी ने बोला ए को ठीक है मैं तुझे 2000 रुपया दे दूंगा उस 1 क्विंटल गेहूं का। दोनों में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ए ने बोला मैं 1 क्विंटल गेहूं दूंगा, बी ने बोला मैं आपको 2000 रुपया रिटर्न में दूंगा। दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई मानेगा नहीं, कोई ब्रीच करेगा तो उसके ऊपर एक्शन लगे चलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर। तो हुआ क्या कि ए ने क्या बोला कि मेरे पास तो 1 क्विंटल गेहूं थी, पर सॉरी वो मैंने 50% 50 किलोग्राम मैंने किसी और को दे दी, मेरे पास अभी 50 किलोग्राम ही गेहूं बची है, मेरे पास 50 किलोग्राम गेहूं ही अब बची है। अब मेरे पास जो है वो 1 क्विंटल तो नहीं है। अब बी ने बोला यार ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे मैं तेरे ऊपर केस कर सकता हूँ, मैं तेरे ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर सकता हूँ, मैं क्लेम ले सकता हूँ, डैमेजेस ले सकता हूँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकता हूँ। पर हुआ क्या, बी ने बोला ओके आप 50 किलो दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस हिसाब से पैसे कम कर दूंगा, और यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, तुम डिस्चार्ज हो गए लाइबिलिटी से। दैट इज द डिस्चार्ज। आई होप आपको डिस्चार्ज का मतलब समझ आया होगा। डिस्चार्ज मीन्स, ये एग्जाम्पल पेपर में आप लिख कर आओगे, डिस्चार्ज मीन्स टू फ्री अ पर्सन फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, टू फ्री अ पर्सन फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन। मेरे दोस्तों, ये जनरल मीनिंग हो गया डिस्चार्ज का। सिविल लॉ में हम ये जो डिस्चार्ज यूज करते हैं वर्ड, एक होता है क्रिमिनल लॉ। इन क्रिमिनल लॉ में डिस्चार्ज टर्म यूज की जाती है। क्रिमिनल लॉ में मेरे दोस्तों कैसे डिस्चार्ज टर्म यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। हमें पता है कि जब कोई एक क्राइम होता है तो क्राइम के बाद पुलिस के पास जाया जाता है या मजिस्ट्रेट के पास एक एक्शन हो जाता है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद यहाँ पे इंक्वायरी होती है, फिर ट्रायल चल पड़ता है, चार्जेस फ्रेम होते हैं यहाँ पे, और चार्ज फ्रेम होने के बाद ही ट्रायल चल पड़ता है। दिस इज द स्टेजेस ऑफ a criminal case. Firstly, a crime committed by someone, then person who is victim, who is aggrieved person, he moves to police station for lodging the FIR, then police station start to do investigation of the case, and after investigation inquiry starts, and if case is found then charges are framed against the accused and then trial starts. होता क्या है
अगर चार्जेस फ्रेम होने से पहले जज साहब को लगे, जज मतलब मजिस्ट्रेट साहब को लगे चार्ज फ्रेम होने से पहले कि एक्यूज के ऊपर चार्जेस बनाने का कोई हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, चार्जेस बना नहीं सकते, कुछ मिल नहीं रहा है ऐसा, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं है किसी एक्यूज के ऊपर चार्जेस बनाए जा सके, तो वो क्या करेंगे, उस एक्यूज को चार्जेस बनाने से पहले क्या कर देंगे, डिस्चार्ज। क्या कर देंगे, डिस्चार्ज। चार्जेस से डिस्चार्ज कर दिया। दिस इज आल्सो डिस्चार्ज अंडर क्रिमिनल लॉ। डिस्चार्ज इज एन एक्ट थ्रू विच an accused person is discharged from liability without framing the charges against him, without starting a trial against him. That is also discharge. I hope मेरे दोस्तों आपको डिस्चार्ज की जो टर्म है, एक और बात मेरे दोस्तों जाने से पहले एक और बात बता देता हूँ। अगर मान लो किसी एक्यूज के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हो गए, फिर उसके ऊपर केस चला, ट्रायल चला, ट्रायल के बाद वो एक्यूज निर्दोष पाया गया, तो क्या होगा, तो होगा एक्यूटल। तो क्या होगा, एक्यूटल। वीडियो मैंने लीगल टर्म एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो आप लोग वहाँ मेरी लीगल टर्म देख सकते हो। मेरी लीगल टर्म की सीरीज में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वो होगा एक्यूटर। और अगर चार्ज फ्रेम होने के बाद एक्यूज दोषी पाया गया तो क्या होगा, कन्विक्शन। तो क्या होगी, कन्विक्शन। ये भी लीगल टर्म मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो डिस्चार्ज, एक्यूटल, कन्विक्शन तीनों क्रिमिनल लॉ में यूज की जाने वाली लीगल टर्म्स है। डिस्चार्ज एक्यूज के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करने से पहले किया जाता है, एक्यूटल चार्ज फ्रेम करने के बाद होता है, कन्विक्शन भी ऑब्वियसली बाद होगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस।